जीवन में इतना सुंदर कभी बारात नहीं देखा। इतने सुंदर सुंदर बाराती दुल्हवा के हुए में कोई घोड़ी पर बैठा ही नहीं, कोई पालकी पर दिखा। सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई दिए। हरि ही देख यति भय सुखारी। एक बुजुर्ग बाबा गए विष्णु भगवान के पास, जाकर बोले कि आप ही है ना? देखिए हम पहचान गए, छिपाइएगा मत, आप ही है ना? विष्णु भगवान बोले के आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले ए बाबा हम बाराती हैं, दूल्हा सरकार तो भी पीछे से आ रहे हैं। अब जब वो बुढ़ऊ बाबा सुने कि बाराती इतना सुंदर तो लगे नाचने। ब्रह्मा जी बोले काहे नाच रहे हैं? बोले जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी बोले ना चलो ना चलो ना चलो, दूल्हा देखबो तो नचबो ना भगबो इजा से। स्वागत शुरू भया सभी बारातियों का, देवताओं का। सबके लिए एक एक माला, कुछ मिष्ठान और गिलास में फलों का रस, आम, संतरा, अंगूर, अनार, नाना प्रकार के फलों का रस। ब्रह्मा जी देवताओं को बुलाएं, एक साथ बोले देखा लो जो मिल रहा है उड़ाते जाओ, कोई नाटक नहीं करेगा। गला खराब है, ऑरेंज जूस नहीं मैंगो जूस लूंगा। पीछे वाली पार्टी पहुंच गई ना तो ऑरेंजो जूसवा ना भेटाई। क्यों? ये सारे स्वागत करने वाले भाग लेंगे, इसलिए उनके आने के पहले जो जो लेना है लेते जाइए। स्वागत शुरू हुआ देवताओं का। गले में माला, फल, मिष्ठान, रस। अभी चली रहा था तब तक पीछे वालों की आवाज आई, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत बम बम ग्रम ग्रम बम बम ब्रम ब्रम बम बम, कुछ गणगण ब्रह्म बोल के बम जोड़ दो। अगुवानों के कान में बम सुनाई पड़ा। देवताओं से पूछे और बाराती छूट गए का पीछे? अभी ये आवाज आ रही है बम बम। देवता तो समझ गए कि पहुंच गए, सारे बाबा वाली पार्टी पहुंच गए सब। देवताओं ने अगुवानों से कहा देखिए ये सब आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ मत सुनिए, केवल ध्यान हम लोगों पे बना के रखिए। लाइए माला पहनाइए हमको। माला पहनाया गया, हाथ में फल का मिठाई का डिब्बा दिया गया। दूसरे अगुवान आकर उनके गिलास में आम का रस भर रहे थे, तब तक एक भूत आकाश में उड़ता हुआ दिखाई। अरे बाप, अब ये रस नीचे गिरने लगा, अरे गिराए पड़े हैं। बगल वाले अगुवान बोले नीचे देखो गिर रहा है। बोले नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत दौड़ पड़े। यहां गोस्वामी जी कहते हैं शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। वाहन मने वाहन यानी जौना हाथी घोड़ा पर बैठ के अगुवान लोग आए थे, वो हाथी घोड़े एक जगह बांधे गए थे। बिडरना जानते हैं? बिडरना इस पंडाल में आने के दो रास्ता, एक सामने से एगो पीछे से हमरा खातिर, दो ही रास्ता है ना। बिडरने का मतलब है कि कोई रास्ता से नहीं भागेगा, लोग पर्दा फाड़ फाड़ के भाग रहे हैं। जैसे हाथी घोड़ों ने भूत प्रेत को देखा, जिसको जहां रास्ता मिला वहीं से भाग लिया, सारे वाहन भाग गए।
धरी धीरज तहां रहे सयाने। अगवान बेचारे अब जाएं कैसे, वाहन तो भाग लिए, धीरज धारण करके वहां चुपचाप खड़े रहे। एकदम दम्मी साधे खड़े हैं अगवान, कह रहे प्रभु आज बचा लो खाली हमनी के, आज बच जाएम जा तो जीवन में कबो केहू के माला पहनावे ना जाएम प्रभु। भूत प्रेत आए, कोई इधर से ठोका कहा हमके माला ना पहनी, बोलो बोले दू को पहनावे इनके। भूत प्रेतों का स्वागत प्रारंभ हुआ। हिमांचल जी के नगर की माताएं अपने अपने घरों से अपने अपने बच्चों को बारात देखने के लिए भेज दी थी। बच्चे जब भूत प्रेत देखे तो बच्चे दौड़े घर की ओर, और बच्चों ने जाकर पहला काम किया, घर का दरवाजा बंद किया। माताओं ने बोला आज मंगल के दिन तुम लोग द्वार बंद करते हो, खोलो द्वार। बच्चे बोले बंद कर माई ना, ते कहू घुस गई ना घर में, तेहू मुँहे हमहू मुँहे बाबूजी मुई है। माताएं बोली क्या हुआ, बारात देखने गए थे ना। बच्चे बोले बारात नहीं माई, यमराज की सेना आई है। अरे कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। चलनी पराई कोनो लेबे जनी छाप, चलनी पराई कोनो लेवे जनी चाप, चलनी पराई कोनो लेबे जनी छाप, चलनी पराई कोनो लेवे जनी चाप। परवाह चटकल करे जा उठल कांप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। केहू करे आँख मूंद राम नाम जाप, अरे बाप रे बाप। केहू करे आँख मूंद राम नाम जाप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। सारे भूत प्रेत आए हैं माँ, भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी डाइन चुड़ैल। माई बोली दुल्हावा कैसन बा, दुल्हावा तो बकलोल बा माई, बर बौराह। बच्चे कहते माँ आज तक जो भी दूल्हा आया या तो पालकी पर बैठकर आया, नहीं तो घोड़ी पर, ये बैल पर बैठा है माँ, बैल पर। जो भी दूल्हा आया पाउडर लगा कर आया, बबूत पोत के आया है माई। जो भी दूल्हा आया सोना चांदी पहन के आया माँ, ये सांप बिच्छू गोजर पहन के आया है। जो भी दूल्हा आया उसके साथ सुंदर सुंदर लोग आए, इसके साथ भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी डाइन चुड़ैल नाच रहे हैं माँ। हम तो कहते माँ जो बहुत पुण्यशाली है वही बारात देखकर जीवित बचेगा। क्यों? ऐसी बारात आई है देखते अटैक आ जाएगा, मर जाएगा आदमी, हमको दोबारा भेजना मत। बच्चे थर थर कांप रहे हैं। माताओं ने बच्चों को घर में सुलाया है। भगवान शंकर पहुंचे द्वार पूजन के लिए। मैना मैया हाथ में सोने की थाली लेकर, मैना शुभ आरती संवारी सुमंगल गावही नारी। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावही नारी। कंचन थाल सोहबर पानी
खार सोहबर पानी परिछन चली हरहि हर सानी परिछन चली हरहि हर सानी विकट बेस रुद्रहि जब देखा विकट बेस रुद्रहि जब देखा अबलन उर भय भयउ विशेखा अबलन उर भयउ विशेखा भागी भवन पैठी अति त्रासा भागी भवन पैठी अति त्रासा गए महेश जहाँ जनवासा मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। मैना मैया गई द्वार पूजन के लिए। भगवान शंकर का विकराल रूप दिखाई पड़ा। आरती की थाली वहीं हाथ से गिर गई। मैना मैया बाप बाप चिल्लाते घर के भीतर चली गई। जाकर मैना मैया ने पार्वती जी को गोद में लिया और गोद में लगी विलाप करने। ब्रह्मा की मति बावली हो गई है? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए उस फल को ब्रह्मा ने बबूल में लगा दिया। अरे कसकीन बरु बौरा बेधी जे तुम ही सुंदरता दई जो फल चाहिए सूरत ही सो बरबस बबूर हिला गई तुम सहित गिरते गिरों पावक जनो जलनिधि महु परों घर जाऊं अपजस हो जग जीवत विवाह न हो करो घर जाऊं अपजस हो जग। मैना मैया बोली मैं आपको लेकर पार्वती जी पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, जल में डूब जाऊंगी बेटी, लेकिन अपने जीते जी इस बावले से आपका विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। मैया विलाप करती नहीं, बोली कदापि विवाह नहीं होने दूंगी बावले से। इसी में किसी ने पूछा कि दुल्हा बताया कौन था, के बियाह क्यों हुआ हो? है नारद जी याद आ गए हो है? अब मैना मैया ने नारद जी को इतना सुनाया। आज नारद का मैंने क्या बिगाड़ा कि नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया? ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कह दिया जाओ तपस्या करो। नारद के पास बेटी नहीं है, वो क्या जाने बिटिया की पीड़ा क्या होती है। जैसे मैना मैया नारद जी को भला बुरा कहना प्रारंभ की, पार्वती मैया ने बीच में रोका। मां तुम सन मिट्टी के विधि के मां तो व्यर्थ जनीले हो कलंका। पार्वती जी बोली मां क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी को बदल सकती हैं? मैना जी ने कहा नहीं। पार्वती जी ने कहा मां यदि आप ब्रह्मा की लेखनी को नहीं बदल सकती हैं तो व्यर्थ में किसी को दोष देकर स्वयं कलंक की भागी क्यों बन रही है? मेरे भाग्य में जो लिखा है मां, मैं धरती पर जहां जाऊंगी मुझे वही प्राप्त होगा। यहां एक सूत्र याद रखिएगा। ये प्रसंग कहता है
जीवन में कोई किसी का विवाह नहीं कराता, निमित्त भले कोई बन जाए, विवाह वही होता है जहां होने वाला रहता है। आप निमित्त नहीं बनेंगे, कोई और बन जाएगा। यहां मां भवानी कहती है कि मैं धरती के किसी भी कोने में रहूंगी मां, जो मेरे भाग्य में लिखा है मुझे वही प्राप्त होगा। यदि आप कुछ बदल नहीं सकती तो किसी पर दोषारोपण करके और स्वयं कलंक की भागी बनने से अपने आप को बचाइए मैया। मां मैना को समझाया, मां मैना मांगनी। इधर वेद शिरा आदि मुनियों को लेकर नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के नगर में। उनके महल में जाकर हिमांचल जी से बोले, महाराज आपकी बेटी केवल इस जन्म में नहीं, वो जन्म जन्मांतर शिव की प्रिया है। आपकी बेटी अजा है, अनादि है, शक्ति है, अविनाशिनी है, सदा शंभु अर्धांग निवासिनी है, सदैव शिव की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, परिणाम शरीर का त्याग करना पड़ा। आपके पुण्य के कारण आपकी बेटी बनके पार्वती के रूप में अवतार ली है। हिमांचल और मैना सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है, जाकर पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, बारंबार मां भवानी के चरणों में दंडवत करते हैं। नगर का पुनः श्रृंगार हुआ, बारातियों को भोजन कराया गया। मुहूर्त जानकर ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर दूल्हा स्वरूप में मंडप में पहुंचे, पीतांबर वस्त्र धारण करके। सखियां देखकर बोल पड़ी, अरे गौरी के दूल्हा, गौरी के दूल्हा सलोना हो, कोई टोना न डारो, सलोना हो कोई टोना न डालो। अरे सलोना हो कोई टोना न डालो। गौरी के दूल्हा, गौरी के दूल्हा सलोना हो कोई टोना न डालो, सलोना हो कोई टोना न डालो, सलोना हो कोई टोना न डालो। कुंद इंदु शंख और कपूर ऐसन देहिया, कुंद इंदु शंख और कपूर ऐसन देहिया, कुंद इंद शंख और कपूर ऐसन देहिया, कुंद इंद शंख और कपूर ऐसन देहिया। असभर भैले, असबर भैले, न हो कोई टोना न डालो, सलोना हो कोई टोना न डालो। हाँ असबर भैले, असबर भैले, न हो कोई टोना न डालो, सलोना हो कोई टोना न डालो। क्षण क्षण में बदले विचित्र वेश वर के, क्षण क्षण में बदले विचित्र वेश वर के, क्षण क्षण में बदले विचित्र वेश वर के, क्षण क्षण में बदले विचित्र वेश वर के। जादू ऐसन भूला, जादू ऐसन भूला, भूलौना हो कोई टोना न डालो, सलोना हो कोई टोना न डालो, सलोना हो कोई टोना न डालो। गौरी के बियाह देख जियरा जुड़ैले, गौरी के बियाह देख जियरा जुड़ैले, गौरी के बियाह देख जियरा जुड़ैले, गौरी के बियाह देख जियरा जुड़ैले। इहे ब्याह, इहे ब्याह, इहे गौना हो कोई टोना न डालो, सलोना हो कोई टोना न डालो, सलोना हो कोई टोना न डालो। गौरी के दुल्हा,
गौरी के दुल्हा, गौरी के दुल्हा, सलोना हो कोई होना न डालो, सलोना हो कोई होना न डालो, सलोना हो कोई होना न डालो, सलोना हो कोई होना न डालो। भगवान शंकर दिव्य पीतांबर वस्त्र धारण करके दुल्हा स्वरूप में मंडप में उपस्थित भय हैं। ब्रह्मा जी ने जिस सिंहासन को अपने हाथों से बनाया है, प्रभु श्री राम को प्रणाम करके ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित उस सिंहासन पर बाबा विराजमान होते हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आती हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनकर कोई आश्चर्य में नहीं आएगा कि विवाह के पहले गणपति जी कैसे आ गए। देवता अनादि हैं, न इनके आदि का पता है न इनके अंत का पता है। वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है, महामुनिन सो सब करवाई। वैदिक विवाह की रीति के अनुसार मुनियों ने विवाह संपन्न कराया है। पाणी ग्रहण संस्कार भया। बाबा कहते हैं, पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा हियहर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयो विवाहो, हर गिर जाकर भयो विवाहो। सकल भुवन भरि रहा उछावो, सकल भुवन भरि रहा उछावो। दासे दास तुरग रथ नागा, दासे दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मन वस्तु विभागा, धेनु बसन मन वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना। आए जदीन न जाए बखाना, लाए जदीन न जाए बखाना, लाए जदीन न जाए बखाना। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार में भगवान शंकर के हाथ में मां भवानी का हाथ आया, पाणी ग्रहण संस्कार भया, तीन लोक एक स्वर से गुंजायमान हुआ। बोलिए उमा महादेव की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। देवता जय जयकार करने लगे, मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे। यहां हिमांचल जी ने अनेक प्रकार से दाइज दिया है। किसको? भगवान शंकर को। देने के बाद कहते हैं, प्रभु आप तो पहले से पूर्ण काम है, आपने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। बियाह हो गल, जय जयकार हो रहल बा। देखिए बज रहा है शंख नगाड़ा। ये हम दबा के नहीं बजवैले, ये अपने आप बाजता। कितना देर बाजी हो? 5 मिनट। तले हमनियो कुछ बजा लेबे के। अरे हमारे जोगिया हो, अरे हमार जोगिया हो, हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला। हमार जोगिया डिम डिम डमरू
जी के धार शीश गंगा हमार जोगिया और नंद चढ़िया वेला हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया संग भूत बरिया जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया सब लोक के जो देवा सब लोक के जो देवा बजावेला हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया अरे हरदम राम राम गावेला हमारे जोगिया। हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। देने के बाद भगवान शंकर के चरणों में गिरकर कहते, कादेव पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहो। यहां भगवान शंकर ने ससुर जी के संतुष्ट किया है। द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए मां मैना ने भगवान शंकर से क्षमा याचना की है। आरती होता ना, बारात आई है, कबले हुई बारात निकली, बारात निकलने वाली है, आई है। अच्छा शंकर जी की बारात निकली, ओ हो आ तब रहने दीजिए भैया, रह चले दी ये आनंद है में हो रल बा। खाली एने का चौंगवा बंद हो जाओ, एगो खाली नहीं आला। नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरे क्षम्यहु सकल अपराध अब हुई प्रसन्न बरुदेव। मैना मैया ने बाबा से क्षमा याचना की है। शंकर जी ने सासू मैया को भी समझाकर विदा किया। अब बारात के विदा का समय आया। मैना मैया ने मां भवानी को गोद में बिठाकर अनेक प्रकार से लाड़ लड़ाकर कहा, बेटी करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति कत विधि सृजी, नारी जग माही पराधीन सपने हूँ सुख नाई, पराधीन सपने हूँ सुख नाई, पराधीन सपने हूँ सुख नाई। मां भवानी को गोद में लेकर मैना मैया ने कहा, बेटी एक स्त्री के लिए उसके जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं है। जो अपराध पिछले जन्म में आपसे बना
आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो अपराध इस जन्म में न बने, इसका सदैव ध्यान रखिएगा। नारी धर्म का पावन उपदेश किया, हृदय से लगाकर भवानी जी को मैना मैया ने विदा किया। इधर हिमांचल महाराज ने बारात को विदा किया है। शंकर भगवान बारात को लेकर कैलाश आए, देवता प्रणाम करके अपने अपने लोक गए और कैलाश में बाबा मैया के साथ करहीं विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलासा। गणों के साथ, मां भवानी के साथ भगवान शंकर कैलाश में आनंद पूर्वक रहने लगे। और गोस्वामी जी कहते हैं अनेक काल बीत गए, यही विधि विपुल काल चली गए, अनेक काल बीत गए, पुत्र नहीं भया। क्यों? देवताओं ने झूठ बोलकर बाबा का विवाह कराया था। अब तो देवता कुछ कर नहीं सकते थे। शंकर जी मन में सोचे थोड़े दिन आनंद करिए आप लोग। जब अनेक काल बीत गए तब भगवान श्री हरि ने जाकर पुनः प्रार्थना की। गोस्वामी जी कहते तब जाकर 6 मुख वाले कार्तिकीय भगवान का जन्म हुआ है। तब जन्मेऊ खड बदन कुमारा। कार्तिकेय स्वामी यहाँ मां पार्वती की गोद में जो बैठे हैं ना, ये कार्तिकेय स्वामी है। कार्तिकेय स्वामी देवताओं के सेनापति नियुक्त हुए और युद्ध में उन्होंने ताड़कासुर का अंत कर दिया है। दक्षिण भारत में आज भी जाइए आप, कार्तिकेय स्वामी की भव्य मंदिर वहां पर आप पाएंगे। पूरा संसार एक स्वर में बोला, बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं संसार उनके जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शंकर और मां भवानी के इस विवाह की कथा को जो नर नारी कहेगा अथवा गाएगा, उसका जीवन में सर्वकाल मंगल ही मंगल होता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछे थे राम जी कौन है, जिसके उत्तर में कथा चल रही है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले भरद्वाज जी, प्रथम ही मैं कही शिव चरित बोझा मरम तुम्हारा। सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। हे भरद्वाज जी, आपने मुझसे प्रश्न किया राम जी के विषय में, मैंने आपको शिव चरित्र सुनाया। यूं ही नहीं सुनाया, मैं ये जानना चाहता था कि क्या आप वास्तव में रामचरित्र सुनने की पात्रता रखते हैं। क्यों? जीवन में जो शिव का भक्त नहीं हो पाया, वो जीवन में कभी रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त करने वाला नहीं है। ये सूत्र है, राम जी की भक्ति यदि प्राप्त करनी हो तो शंकर जी की शरण में आना पड़ेगा। राम भक्त का यही लक्षण है कि वो छल रहित होकर पहले भगवान शंकर का भक्त बनता है। आपने जिस भाव के साथ शिव चरित्र को श्रवण किया है, मैं समझ गया आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। अब मैं आपको कथा सुनाऊंगा। याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को तीर्थराज प्रयाग से लेकर कैलाश पहुंचे, तीसरे घाट पर। एक दिन भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे जाकर अपने हाथों से बागंबर बिछाकर बैठे। मां भवानी पार्वती जी दौड़ कर आई। बाबा ने बामांग में अपने बिठाया मां को। कहा देवी आप कुछ बोलना चाहती हैं? मां ने कहा प्रभु पिछले जन्म से बोलना चाहती थी, लेकिन जितना सुंदर अवसर आज मिला है आज तक कभी मिला नहीं प्रभु। मैं पूछना चाहती हूं प्रभु, शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी को ब्रह्म बोलते हैं, सब राम जी की कीर्ति का गुणगान करते हैं।
मुनि लोग परमार्थ तत्ववेत्ता महात्मा राम जी को ब्रह्म बताते हैं। आपको देखती हूं आप दिन रात कैलाश में बैठकर और आदर पूर्वक राम 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 जपते हैं। मेरा प्रश्न है, आप सभी लोग जिन राम जी की चर्चा करते हैं, ये अयोध्या वाले महाराज के आंगन में खेलने वाले राम जी है ना, कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? यदि राम जी राजपुत्र हैं तो भला राजपुत्र ब्रह्म कैसे? क्योंकि ब्रह्म का जन्म नहीं होता। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म भला एक राजा का बेटा कैसे हो गया? ये विरोधाभास मेरे समझ में नहीं आ रही है प्रभु। मैं अज्ञानी जानकर आप मेरे पर क्रोध मत करिएगा प्रभु। पिछले जन्म की भांति पार्वती आपसे विवाद नहीं, आपसे पार्वती आज संवाद करना चाहती है। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। शंकर जी बोले, क्या पूछना चाहती हैं? मैया पूछने लगी, भंडारी जी। प्रभु आप पहले बताइए, प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ब्रह्म बने, ब्रह्म का जन्म नहीं होता, लेकिन ब्रह्म बने अवध बिहारी। कथा कहिए भोले भंडारी जी। मां ने पूछा, प्रभु ये निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गया? निराकार साकार कैसे हो गया? प्रभु आप मुझे राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, विवाह सुनाइए, किस दोष के कारण वन में जाना पड़ा वो सुनाइए, कैसे रावण को समाप्त किए वो सुनाइए, वापस आए अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद क्या क्या किए वो सुनाइए, कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम गए वो सुनाइए। और एक बात कहें, पूछने में छूट गया राजन से जो भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। शरण में आपके शिकारी, कथा कही भोले भंडारी। शरण में आपके शिकारी, कथा कही भोले भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। मां ने क्रम से प्रश्न किया बाबा से। मां के प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर गदगद हो गए। देखिए, जीवन में जो जीव आपको भगवत स्मृति करा रहा है, आपके लिए उससे अधिक उपकारी दूसरा कोई नहीं हो सकता, जिसके कारण बार बार भगवान की सुधि आ रही हो। जीव का स्वभाव है भगवान का विस्मरण कर देना। जगत प्रपंच में पड़ने के बाद भगवान याद नहीं रहते, परंतु जो आपको भगवान की याद दिला रहा है, उसको जब जब देखिए तो हाथ जोड़कर उसको धन्यवाद कहा करिए। यहां तो महापुरुष कहते हैं, यदि किसी के त्रास देने से, किसी के सताने से यदि भगवान की याद आ रही है, तो सताने वाले को भी धन्यवाद दीजिए। आप यदि हमको नहीं सताए होते तो हमको भगवान की याद कहां से आई होती। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहां जैसे मां ने प्रश्न किया, बाबा ने मैया को धन्यवाद कहा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे भवानी आप धन्य है। क्यों? आज आपने मेरे ऊपर जैसा उपकार किया भवानी किसी ने नहीं किया। मां ने कहा, प्रभु मैंने क्या किया? पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा,
सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर जी कहते हैं भवानी आपने जिस कथा को मुझसे पूछा है ये कथा केवल भारत भूमि नहीं त्रैलोक्य को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। ये राम कथा गंगा है। बाबा के जटा से जो गंगा निकली वो गंगा केवल गोमुख से लेकर और गंगा सागर तक गई। बड़ा आपके गाजीपुर में भी है, मैं मान रहा हूं, ऐसा नहीं, यहां भी है, बगल में गंगा जी है। गंगा जी है ना? हाँ, इसी गाजीपुर के बगल से होते होते गंगा जी चली गई कहां? गंगा सागर तक। अब छत्तीसगढ़ में केहू जाके गंगा जी के खोजे तो गंगा जी भेटाने वाली है? कहिए, नहीं मिलेंगी। लेकिन आप दर्शन करिए, आज मां पार्वती भगवान शंकर के जिह्वा से जिस गंगा को प्रकट कराने वाली हैं, ये गंगा गाजीपुर में तो बह रही है, अगले महीना अमेरिका में भी बहेगी। सकल लोक जग पावनी गंगा। धरती के किसी भी कोने में जाइएगा, ये राम कथा गंगा आपको बहती हुई दिखाई पड़ेगी। ये कथा गंगा की महिमा है। किसका कहां तक पहुंच है वो देखिए। इसलिए जितना अवसर मिले इस गंगा में स्नान करने का स्वभाव बनाइए। सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर जी मां किसे बोले, देवी आपने पूछा कि निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? देवी निर्गुण सगुण दो नहीं, दोनों एक ही है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण में निर्गुण में कोई भेद नहीं है। यहां एक बड़ी अच्छी बात, शंकर जी बोले देवी सगुण में निर्गुण में भेद नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। गावहि मुनि पुराण बुध यानी बुद्धिमान, अब वेदा यानी चारों वेद। मुनि लोग कहते हैं, 18 पुराण कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं, और चारों वेद भगवान अब कहते हैं कि सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आप बताइए, शंकर भगवान से विद्वान कौन मुनि हो गए हो? शंकर भगवान से अधिक बुद्धिमान कौन बुद्धिजीवी हो गए? लेकिन यहां भगवान शंकर सूत्र देते हैं, जीवन में कोई बात कही जाए तो अपने नाम को लगाकर नहीं की जाए, कही जाए तो किसी सृष्ट का स्मरण करके उस बात को कहा जाए। अमुक व्यक्ति ऐसा कह रहे थे, मेरे गुरुदेव भगवान ऐसे कह रहे थे, एक महापुरुष ऐसा कह रहे थे। ये क्या है? ये उदारता का प्रतीक है। आजकल तो क्या आपसे कहूं माई बाप, लोग पूरा का पूरा भजन में गा जाते हैं, नामों नहीं लेते हैं। कथा के कई भजन गा जाते हैं, एक बार नाम भी नहीं लेते हैं। भाई हमसे पहले किसने गाया, किसकी लिखा, किसका लिखा भजन, कुछ नहीं। कई लोग को तो मैंने देखा है कि हमारे भजनवा में अक्षरवा इधर उधर करके गा देते हैं। क्या बदल गई, नया हो गया, हमार हो गई। इधर बदल ले रहे हैं, इधर की एंट्री कैसे मिटाइएगा आप? जो इधर एंट्री बना के बाबा रखे हैं, इससे बचा जाए। किसी भी महापुरुष का यदि आप एक वाक्य भी बोल रहे हैं तो वाक्य बोलने के पहले उस महापुरुष के नाम का लेने का स्वभाव बनाइए। ये आपके जीवन को आपके लक्ष्य तक लेकर जाएगा। ना कि दूसरा के बाद अपना नाम पर चढ़ा के लिखवा ली। शंकर जी बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। ये सब कहते हैं क्या? सगुण में अगुण में कोई अंतर नहीं है। कैसे? बर्फ में और पानी में कोई अंतर नहीं है। जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी है। लेकिन पानी का कोई आकार नहीं, पानी निराकार है।
वाणी अगुण है, वही पानी बर्फ बनता है तो निराकार नहीं साकार हो जाता है और वो सगुण हो जाता है। उसी प्रकार देवी परमात्मा निराकार है और इस निराकार परमात्मा को जब उनके भक्त देखने की कल्पना कर लेते हैं और भक्त जैसी कल्पना करते हैं भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना, यही भगवान का अवतार है। शंकर जी बोले भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, रही ग्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। देवी ये वही राम जी हैं जिनके नाम का स्मरण करके मैं काशी में मरने वाले जंतु मात्र को मुक्त करता हूं। काशी आपके बगले में है, ये काशी में नहीं आवत है ना? हाँ, अरुआ मनला से हम थोड़े मान जाए। वरुणा से लेकर और 80 घाट के बीच का भाग है वाराणसी, वही काशी है। और काशी की महिमा है माई बाप, काशी में यदि मच्छर भी मरत है, मच्छर, तो भगवान शंकर उस मच्छर के कान में राम कह के और उस जीव को आवागमन से मुक्त कर देते हैं। ये काशी की महिमा है। काशी मरत जंतु अवलोकी, करऊं जासु बल नाम, करऊं जासु नाम बल करऊं विसो की। वो मेरे परमात्मा श्री राम है। देवी बरबस जो भगवान का नाम ले ले उसके करोड़ों जन्म के पाप जर के भस्म हो जाएं, और जो आदर पूर्वक कीर्तन कर रहा है उसका ये भवसागर कब पार हो जाएगा उसको पता चलने वाला नहीं है। ये राम जी के नाम की महिमा है। इसलिए बरबस मन न लगे तब भी भगवान का नाम जपिए। महाराज मन नहीं लगता उसके बाद भी जपिए। जिस प्रकार बार बार साबुन रगड़ने से शरीर का मैल समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार बार बार नाम जपने से मन का मैल भी समाप्त होगा और एक दिन आपका भी मन भगवत नाम जपने में लगने लगेगा। ये कब होगा? जब निरंतर जपेंगे। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। मां ने पूछा प्रभु ये निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुए? परमात्मा मनुष्य रूप में क्यों आए? शंकर जी बोले जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी। हाँ, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि बेप्रधेनु सुरधरनी, सीधहि बेप्रधेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धारी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धारी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा।
भगवान शंकर ने कहा, देवी जब जब धरती पर धर्म की तुलना में अधर्म बढ़ जाता है, यह धर्म कैसे बढ़ता? अभिमानी अधम असुर आ जाते हैं, धरती पर अत्याचार करते हैं, संतों पर, भक्तों पर, गौ पर, इन पर अत्याचार करते हैं। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और आकर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। यहां शंकर जी ने 5 कारण बताए। पहले कारण में भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय। जय और विजय को सनकादिक मुनियों ने शाप दे दिया। भगवान के दर्शन के लिए गए, जय विजय ने रोक दिया, मुनियों ने शाप दिया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। भगवान दौड़कर बाहर आए, मुनियों ने कहा, प्रभु असुर तो बनना पड़ेगा इनको, परंतु जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करके जाकर और इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना होगा। वो इसी श्राप के कारण वही जय विजय सतयुग में पहला जन्म लिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह बने, हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह बने। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में भया, जिनके लिए परमात्मा राम बने। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में भया, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये पहला कारण। दूसरे कारण में तुलसी मैया ने भगवान को शाप दिया। पिछले जन्म में वृंदा थी, परम सती असुरों के राजा जलंधर की पत्नी थी। भगवान जानते थे कि वृंदा के सतीत्व के कवच के कारण जलंधर मारा नहीं जा रहा है। भगवान ने छल करके वृंदा के सतीत्व के कवच को तोड़ा। परिणाम युद्ध में जलंधर मारा गया। वृंदा को पता चला, वृंदा ने भगवान को शाप दे डाला, मेरे साथ छल करके मेरे पति को दूर किया, शाप देती हूं, एक दिन मेरा यही पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। ये भगवान के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। और जैसे मैया सुनी, गिरिजा चकित भई सुनी गुरु जी मेरे, नारद विष्णु भगत पुनि मैया ने कहा, प्रभु नारद जी भगवान के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, नारद जी ने क्यों शाप दे दिया? अवश्य भगवान ऐसा कोई अपराध किए होंगे। यहां गुरु निष्ठा देखिए, पार्वती जी ये नहीं बोल रही हैं कि गुरु जी ने श्राप देकर गलत किया, बोली भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि मेरे गुरु जी को शाप देना पड़ा। भगवान शंकर बोले, मैं तो बताना नहीं चाहता था, आप सुनना चाहती है तो मैं सुना देता हूं। एक बार नारद जी ध्यान कर रहे थे हिमालय के आश्रम में। नारद जी की तपस्या देखकर इंद्र डर गए। उनको लगा कि कहीं नारद जी हमारी कुर्सी न मांग ले, तो उनकी तपस्या तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा, जाइए नारद जी की तपस्या तोड़ दीजिए। कामदेव आए, लेकिन यहां दर्शन करिए, सीम की चापे सकई को तासो, बड़ रखवार रमापति जासो। भगवान जिसकी रक्षा करे उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? वो बहुत पहले का एक गीत है, आदरणीय भरत शर्मा जी गाते थे। आर केहू ना बिगाड़ी जी, केहू ना बिगाड़ी जी, राम जी सहैया जे कर केहू ना बिगाड़ी, राम जी सहैया। ये तो भरत शर्मा जी गाते थे। हमारे पूज्य महाराज श्री गाते हैं, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में।
हो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसके लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। हो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। दिया रे जलेगा तूफान में। जिसने राम नाम गुण गाया, लगे न दुख की छाया रे। जिलेगा तूफान में। जिसके लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसके लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान। कामदेव नारद जी की तपस्या तोड़ने आए, परास्त हो गए। नारद जी को लगा मैंने काम को हराया है, और जीवन में जब ये लगने लगे कि मैंने किया है, तो समझिए वहीं से हमारा अब अंत निकट आने लगा है। यही अभिमान को जन्म देता है। ऐसा अभिमान चढ़ा नारद जी को, भगवान देखे तो रिएक्शन हो गया हो। नारद जी के अभिमान को समाप्त करने के लिए भगवान ने माया रची, माया का नगर, माया का राजा। भगवान की माया राजा की बेटी बनी।